फिफ्थ चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो हमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ने हैं अकाउंट्स के, तो उसमें हम ले रहे हैं फिफ्थ चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लगभग हर टाइम के बिजनेस में बनाया जाता है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है समाधान या सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं किसी चीज का। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, उन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने या रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि once the cash book has been balanced, it is usual to check its details with the record of the firm's bank transaction। एक फर्म में, फर्म मतलब जो बिजनेस है उसमें बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश बुक में एक कॉलम बनाया जाता है जिसको कहते हैं बैंक कॉलम। जब पहले समझाया था बड़े बिजनेस में जहां पर सब्सिडीज बुक बनती है, हर टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक बनाई जाती है, जैसे जर्नल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो एक जो बुक बनती है सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है बिजनेस की कैश बुक। तो कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है, उस बैंक कॉलम में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बैंक से रिलेटेड वो सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे हमने जब बैंक में अकाउंट खोला उस समय 1 लाख रुपए हमने डिपॉजिट करवाए हमारी फर्म के नाम से। हमने बैंक में अकाउंट खोला है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। फिर मान लो कभी हमने 20,000 रुपए कहीं परचेज करी थी, तो सामने वाली पार्टी को जब हमने पेमेंट किया, चेक दिया, तो चेक से पेमेंट हुआ। तो ये जब एंट्री हम करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 80,000 का बैलेंस होगा। तो इस तरीके से जितने भी एंट्रीज जो बैंक से रिलेटेड होती है वो की जाती है कैश बुक में। मतलब बिजनेस में जो उसके लिए मेंटेन की जाती है वो बुक कहलाती है कैश बुक। तो जैसे मान लो मेरी जो शॉप है श्रीजी ट्रेडर्स, मैंने श्रीजी ट्रेडर्स के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा रखा है, तो मैं मेरे बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है मेरी कैश बुक में लिखूंगा, वो भी कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मैं उसके लिए क्लाइंट हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि मैं उसके लिए कस्टमर हूँ। तो जैसे मैंने कैश बुक मेंटेन करी तो बैंक वाले अपने कस्टमर की पासबुक मेंटेन करते हैं। तो बिजनेस में जो मेंटेन हो रही है वो है कैश बुक, और बैंक वाला जो हमारे नाम से रखता है वो है पासबुक। तो कहते हैं जैसे मैंने जब 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए, तो मैंने उस अकाउंट को डेबिट किया तो बैंक वाला उस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि अपोजिट ट्रांजैक्शन चलते हैं। जो पैसा मेरे पास से गया वो बैंक के पास आता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो मेरे और बैंक के बीच में हुए उसकी एंट्री मैं भी करूंगा और बैंक भी करेगा। तो बिजनेस में जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो वो मैं लिखूंगा कैश बुक में, वही बैंक लिखेगा उसकी पासबुक। तो कहते हैं कि जब मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे, उसमें से 20,000 रुपए का चेक किसी से परचेज करी थी, तो उसको मैंने चेक दिया। तो मैंने जैसे ही उसे चेक दिया तो मेरे अकाउंट में से 20,000 लेस करके और 80,000 रुपए मैंने वहां पर लिख दिए कि मेरे पास बैंक में 80,000 पड़े हैं, एक में से 20 का चेक लिख दिया। तो बैंक वाला भी जब उसको 1 लाख रुपए जमा हुए थे उस समय 1 लाख रुपए उसने लिखा था। अब हमने चेक से पेमेंट किया तो वो भी उसको लिखेगा 20,000 रुपए इससे कटे 80,000। तो जनरली देखा जाए तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में जो हमारी कैश बुक का बैलेंस आता है, तो ये इसका जो मीनिंग हो रहा है वो होता है कि हमारे 80,000 रुपए बैंक में आज की डेट में पड़े हुए हैं। बैंक बैलेंस कह सकते हैं इसको।
तो वो का वो बैंक को भी यही शो होना चाहिए, बैंक की पासबुक में भी, कि इस कस्टमर के 80,000 रुपीज अभी हमारे पास है। तो जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है, बिजनेस की कैश बुक और बैंक ने जो मेंटेन करी है पासबुक उस कस्टमर के लिए, दोनों का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस हमेशा सेम होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि मैं किसी पर्सन से 50,000 रुपये मांगता हूँ, तो उस पर्सन को भी ये कहना है कि ये मेरे से 50,000 रुपये मांगते हैं। तो ऐसे ही हमने जब कहा है हमारे 80,000 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं, तो बैंक को भी इस बात पे एग्री करना चाहिए आपके 80,000 है। पर मान लो किन्हीं कारणों से, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण से बहुत बार हमारे अनुसार कैश का जो बैलेंस, बैंक बैलेंस है वो अलग होता है, और बैंक आपको बताता है कि नहीं इतने रुपए नहीं, इतने रुपए डिपॉजिट है। हो सकता है हम ये कह रहे हैं कि 80,000 रुपये है और बैंक वाला कह रहा है 80 नहीं है 70 है, या ज्यादा भी बता सकता है कि 1 लाख रुपए, हम बता रहे हैं 80,000 रुपये हैं, पर बैंक वाले कह रहे हैं 80,000 में 1 लाख रुपए जमा। तो कुल मिलाकर जब भी बैंक कॉलम, कैश के बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक का डिफरेंस अलग अलग, मतलब जो बैलेंस है वो अगर अलग अलग आता है, दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस किन कारणों से आ रहा है, इसको रिकंसाइल करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बिजनेस में बनाते हैं वो कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये इसकी डिटेल थी। अब इसको शॉर्ट में BRS कहते हैं, इस चैप्टर का नाम भी BRS है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कभी भी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय BRS, तो BRS is the statement which reconcile the balance of passbook and cash book. What are the causes of difference in cash book and passbook? कि क्या क्या कारण है क्यों हमारी कैश बुक और पासबुक, तो हो सकता है बहुत बार हम एंट्री करना भूल गए हो, बहुत बार बैंक वाले एंट्री करना भूल गए हो, तो किसी न किसी कारण से जब इन दोनों बुक में डिफरेंस शो होता है, तो उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अभी समझाता हूँ, जैसे कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं जिसमें बैंक वाला कॉलम बना रखा है, तो हमने जब बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए थे, तो हमने उसको डिपॉजिट किया, बैंक वाले ने भी उस 1 लाख की एंट्री करी कि इस क्लाइंट के या इस कस्टमर के मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब जब हमने बिजनेस में परचेज करी और सामने वाली पार्टी जो थी उसको 20,000 रुपए का हमने चेक दे दिया कि आप हमारे अकाउंट में से पैसे निकलवा लेना, तो जैसे ही हमने 1 लाख रुपए में से 20,000 का चेक दिया, हमने लेस कर दिया और हमारा बैंक बैलेंस हो गया 80,000। अब सामने वाली जो पार्टी है उसको पैसों की भी जरूरत पड़ी नहीं और वो बैंक के पास गया ही नहीं, उसने चेक डाला ही नहीं, तो बैंक वाला लेस करेगा नहीं जब तक सामने वाली पार्टी ने चेक नहीं डाला। तो बैंक तो शो क्या करेगा, 1 लाख रुपए ही शो होंगे उसके बैलेंस में। तो यहाँ अंतर हो जाएगा कि हम तो बता रहे हैं 80,000 रुपए और बैंक में बैलेंस होगा 1 लाख रुपए। तो जिन जिन कारणों से, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ, एक कारण, बहुत सारे कारण होते हैं जिन कारणों से हम जो बता रहे हैं बैलेंस के हमारे बैंक में इतने रुपए पड़े और बैंक वाला अलग बताता है कि इतने नहीं इतने रुपए पड़े हुए, तो ये जो अलग अलग कॉजेज होते हैं या अलग अलग रीजंस है डिफरेंस के, इन सबको रिकंसाइल करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा। तो इस पूरे 5th चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। आगे के जो पेज है क्या क्या राइट डाउन करना है वो सब भेजूंगा और फिर उसको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे कि जब तक हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है, तो हर चैप्टर में से जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज इतना ही, कल और बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे।